डोमेन, डोमेन क्या आएगा, पूरा पूरा सेट ए उठ के आ जाएगा, लेकिन तब भी हम उसको अलग से लिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या आ जाएगा, फिर से पूरा सेट बी आ जाएगा, दैट इज 2 4 5। ओके, बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट ए एक डिफाइन किया हुआ है, जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, सेट बी एक डिफाइन किया गया है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एंड बिहार। ठीक है, और रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए आर बी implies that A is capital of B, comma A belongs to capital A and B belongs to capital B। बिल्कुल लिख सकते हैं डोमेन को सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, बट जरूरत क्या है, हम आसान तरीका अपनाएंगे ना। जब हमारे सामने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सारे वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हम उसे फिर सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों लिखें। सही है। हाँ जी, ऐसा इसमें आगे और वही सेम लिख लीजिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज आल्सो। ठीक, फाइंड यस, तो सॉल्यूशन विल बी, हम रिलेशन लिख लेते हैं जरा। तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, ए कॉमा बी लिखना है आपने, जहां पे ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट, और बी क्या है, सेट बी का एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जयपुर के साथ क्या आएगा, राजस्थान आएगा। जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, है ना, और राजस्थान इज कैपिटल ऑफ जयपुर। जयपुर ही है ना कैपिटल। ठीक है, इसलिए आप ये देख सकते हो, ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही जा रहा है, उल्टा नहीं हो सकता ये, ए इज कैपिटल ऑफ बी वाला। ठीक है, उसी तरह से तो ये ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर वाली बात आ जाती है, जो कल काफी बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस रिलेशन के अंडर राजस्थान और जयपुर नहीं लिख सकते, पहले राजस्थान आ जाए फिर बाद में जयपुर आ जाए, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। पटना के, पटना में क्या है, आई मीन पटना किसी कैपिटल है, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। अच्छा, कानपुर इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, नहीं, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यूपी लिख दे रहा हूं मैं, है ना, यू नो वेरी वेल। चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डोमेन आप अब बताइए।
डोमेन क्या होगा? डोमेन में जयपुर आ जाएगा, पटना आ जाएगा एंड लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, ये सुनो। एंड रेंज में क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ आर, भाई उसमें तो तीनों ही आ जाएंगे, दैट इज राजस्थान, ठीक है, यूपी एंड बिहार। ठीक है, आई होप रेंज, डोमेन, ये सब क्लियर होगा अब। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन हम जब करते हैं तो चीजें और क्लियर होती हैं। ओके, नेक्स्ट। बिल्कुल, यस करेक्ट अभिनव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट इज इफ A is 1, 3, 5, 7 and B is 2, 4, 6, 8। ठीक है, and relation A or B implies that A is greater than B, where A belongs to A, comma B belongs to capital B. ठीक, find domain and range of the relation। हाँ जी बच्चों, बताइए। ये सब है ना, गुड, बिल्कुल सही। तो देखिए, रिलेशन हमने डिफाइन किया, है उसको ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिल सकते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि पहला एंट्री जो है दूसरे से बड़ा हो सकता है। तो वन तो आप ये देखिए किसी के साथ नहीं आ पाएगा। क्या वन किसी के साथ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, बिकॉज वन किसी से बड़ा होगा ही नहीं 2, 4, 6, 8 में। थ्री के साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो थ्री के साथ केवल टू ही आएगा। लेकिन फिर नेक्स्ट आ जाओ फाइव पे, तो फाइव किसी से बड़ा होगा दूसरे सेट बी में, फाइव बड़ा होगा टू से, फाइव बड़ा होगा फोर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेवन, तो सेवन किससे बड़ा होगा? सेवन टू से बड़ा होगा, सेवन फोर से भी बड़ा होगा, सेवन सिक्स से भी बड़ा होगा, सेवन लेकिन एट से बड़ा नहीं होगा। ये सुनो, बस ये रिलेशन आ गया। ठीक है, जबकि इसके बिहाफ पे, सेट ए एंड बी के बिहाफ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं? 4 इंटू 4 16। आउट ऑफ दो 16 केवल हमने
ये यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए सेट्स की उस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से, तो ये एक सेट है, एक सबसेट है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउट ऑफ 2 टू द पावर 16, ठीक है। तो अगर मैं एक बार लिख देता हूं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू 4 into 4 that is 16, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस ये कितने होंगे, 2 टू द पावर 16, जिसमें से एक ये है 2 टू द पावर 16 में से एक है ये, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन आउट ऑफ 2 टू द पावर 16, ठीक है। तो सोचिए बाकी के क्या क्या पॉसिबल है, हमने सबसेट में किया ही था पावर सेट में, ठीक है। तो वही चीज है ये, सही है। चलिए, सो रेंज और डोमेन पे आते हैं। सो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर विल बी क्या क्या है, पहले एंट्री जो भी आ रही है एक एक बार लिख दो, 3 5 एंड 7। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। तो आप एक चीज ये नोटिस करिए यहाँ पे कि क्या सेट ए और बी पूरे पूरे आगे लिख गए हैं, नहीं लिखे गए हैं ना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था मैंने, देखिए ये वाला, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज इन सेट बी, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए। इसका मतलब यही है क्या, कि जरूरी नहीं है कि सेट ए में जो है सारे ही एलिमेंट्स की इमेज हो बी में। कहने का मतलब आप ये देखिए, वन की इमेज नहीं है कोई भी, तो वन डोमेन में नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज ये भी जरूरी नहीं है कि सेट बी में प्री इमेज हो सेट ए में, सेट बी में किसी भी एलिमेंट को, मतलब सभी एलिमेंट की प्री इमेज हो सेट ए में। तो आप वहां पे देखिए रेंज में 8 नहीं है, तो 8 की कोई प्री इमेज होगी नहीं वहां पे, ठीक है। इनको भी दूसरे तरीके से और रिप्रेजेंट करेंगे, उससे पहले हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको ये डायग्राम से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म, in this form we represent set of all ordered pairs, set of all ordered pairs a comma b such that a comma b belongs to R, where a belongs to a comma b belongs to b। रोस्टर फॉर्म जो हमने ऊपर लिखा था यही रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये आर को जो हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, यही रोस्टर फॉर्म होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड फॉर्म पे आ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हियर we denote the relation, we denote the relation by the rule
by the rule which correlates the two given sets. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको सब पता है इसके बारे में। एक जो नई टर्म बस यहाँ पे आ रही है, एरो डायग्राम, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं मैपिंग। सर सेट बिल्डर को रूल मेथड भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रूल ही डिफाइन करते हैं ना हम उसमें। ठीक, एरो डायग्राम, इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मैपिंग। मैपिंग क्या है? सिंपल, दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज पिक्टोरियल नोटेशन और representation of any relation। ठीक है भाई, तो हमने अभी ऊपर जो एग्जाम्पल किए हैं, सही है, ऊपर जो हमने एग्जाम्पल किए थे, हम उसमें क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, यानी कि मैपिंग वाला बनाएंगे, एरो डायग्राम। क्यों, हमने बाकी सब तो किया हुआ है वहां पे, ठीक है। सेट बिल्डर में क्वेश्चन दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया उसे, ठीक, और मैपिंग में हम कर देंगे उसे, ठीक है। चलिए, चाहो तो उसके लिए सेट बिल्डर मैं दोबारा से लिख देता हूँ, बिकॉज ये जो क्वेश्चन में गिवन था बस खाली, ठीक है, तो देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपको सब क्लियर है, ठीक है, तो इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ जी, इसको देखते हैं जरा। तो बीच का पार्ट इसका रब कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, सो दैट हमारा डायग्राम थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो सेट बिल्डर फॉर्म पहले लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे डिनोट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में ए कॉमा ऑर्डर्ड पेयर था, अच्छा रिलेशन क्या दिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। जो हम सेट्स में लिखते थे एक्स इज सच दैट, यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करके ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट, और फिर उसके बाद ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस यही सेट बिल्डर फॉर्म है इसका। अब मैपिंग वाला देख लीजिए, मैपिंग में कैसे करते हैं।
ठीक है, ये दो सर्कल बना लिया हमने ओवल शेप में, ठीक है। तो मान लीजिए ये है ए, ये है बी। अब यहाँ पे जो सेट्स हैं वो लिख दिया हमने, सेट्स लिख दिए, सेट के एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, एंड सॉरी नॉट दिस, ये है 3, फिर 5 एंड देन फिर 7, एंड दूसरा जो है वो है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। सो अंडर द गिवन रिलेशन हमारे कौन कौन से एलिमेंट मैप हुए थे हम उसको रिलेट करा देते हैं, बस। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि देखो जरा, 1 जो है किसी से रिलेटेड था नहीं था, ठीक है। 3 था, तो 3 किससे किससे रिलेटेड था, 3 था इससे रिलेटेड, ठीक है। 3 किससे रिलेटेड है, इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट 3 और किससे रिलेटेड है, नहीं है, 5 है, तो 5 किससे रिलेटेड है, 5 है 2 से रिलेटेड। 5 और किसी से रिलेटेड है, यस है, किससे रिलेटेड है, 4 से, ठीक है। 7 रिलेटेड है, 7 किससे रिलेटेड है, सबसे ही रिलेटेड है केवल 8 को छोड़ के, तो 7 को देख लीजिए, 7 2 से रिलेटेड है, 7 4 से रिलेटेड है, एंड 7 6 से भी रिलेटेड है। बस ये मैपिंग हो गई। हाँ जी बच्चों, ये पार्ट समझ में आया, ठीक है। हमने किसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सहीम, यस बताइए सहीम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सहीम जी कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं है, ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, ठीक है। हाँ जी, तो लिखिएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। सो इनको डिफाइन करते हैं, कुछ तो सिंपल है, सीधी सीधी बात है, जैसे उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको समझिए, उससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन हम लिखते हैं एम्प्टी रिलेशन, ये हमने पहले भी किया था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और नोट्स में भी लिखा था हमने ये। एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, जिस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेट ना हो, ठीक है। सो एम्प्टी रिलेशन क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज related to any elements of B, ठीक है। और ये ठीक है, कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट को रिलेट ना कर पाए, ठीक है। बस सिंपल है, और कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। भाई ये मान लो अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया हो तो मैं उसके लिए अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, आप यहीं पे समझ लीजिए। कोई भी यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन लिख दीजिए जो यहाँ पे वेरीफाई ना कर पाए, ठीक है, सही है। तो जैसे मैं मान लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है
यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसको मैं लिख देता हूँ, मतलब इसको रहने देते हैं, इसके बराबर में लिख देते हैं। जैसे a minus b is greater than a minus b is greater than 10। ठीक है, इसी में समझ लीजिए a माइनस बी अगर मैंने ग्रेटर देन 10 बोला तो कोई भी ऐसा नंबर है जो इसमें सेटिस्फाई हो जाए। सबसे छोटा a का ले लो और सबसे बड़ा b का ले लो तो भी नहीं हो पा रहा, निगेटिव आ जाएगा, वैसे ही खत्म हो गया। सबसे बड़ा a का ले लो 7 हो गया, और सबसे छोटा b का ले लो 2, तो 7 माइनस 2 तब भी 5 आ रहा है। तो 10 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता ये, यानी एम्प्टी रिलेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, each and every element, each element of set A is related to every element of set A। ठीक है, so each and every element of set A, ठीक है, is related to every element of set A। ठीक है, या फिर दूसरा सेट, कोई जो भी सेट वहां पे यूनिकली हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सही, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इनवर्स रिलेशन पे। ये ऐसे देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा देखेगा, a relation defined on a set A is said to be an identity relation if each and every element of A is related to itself। ध्यान दीजिएगा, बच्चे तुरंत पूछ रहे हैं यूनिवर्सल में और इसमें डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ओनली टू इटसेल्फ। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, एक तरीके का यूनिवर्सल सेट है। तो हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब होता है ए क्रॉस बी पे, वही यूनिवर्सल रिलेशन है, तो उसमें तो सारे पॉसिबल आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ तक तो पूरा वही है कि इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, इज सॉरी इज रिलेटेड टू
itself and only to itself. कहने का मतलब वो किसी और से रिलेटेड ना हो, वो केवल अपने आप से ही रिलेटेड हो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के बेस पे। एग्जाम्पल, a relation is defined on the set of natural number is A or B, which implies that A equals to B. अच्छा, इसको A equals to B नहीं लिखते, इसको लिखते हैं A minus B is equals to 0। ठीक है, A equals to B तो थोड़ा वैसी वाली फील आ जाएगी ना, हाँ भाई ये सारे सेम ही उठा के रख दिया सामने। Where A and B, ठीक है, belongs to N, where A and B belongs to N। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब इसका तात्पर्य क्या है, देखिएगा। नेचुरल नंबर तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन देखिए कैसा डिफाइन हो रहा है। रिलेशन हमने लिखा, इसका जो रिलेशन आएगा, रिलेशन केवल इसमें वो डिफाइन हो पाएंगे जहां पे 1,1 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो रहा है, 3 - 3 0 हो रहा है, एंड सो ऑन। सॉरी, ओके, बस यही है आपका। सर यहाँ पे बी आएगा, बी आएगा मतलब, अच्छा सेट बी बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, हम ए से ए पे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, नो सर क्या बोल रहे हो तनिष्क? यूनिवर्सल सेट में हाँ बिल्कुल आ सकता है, बोला तो मैंने। आप ही देखो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं ए से बी पे डिफाइन करूं तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन नहीं हो पाएंगे ए से बी पे? हो पाएंगे ना। आप ही देखो, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां से स्टार्ट किया था, ये रहा। तो ए से बी पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए ये सारे यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, ये है तो यूनिवर्सल सेट ही, ये यूनिवर्सल रिलेशन ही एक अपने आप में एग्जांपल हो गया ना, अलग से लिखने की क्या जरूरत है, ये है ना एग्जांपल। ठीक है, अच्छा आप वैसे पूछ रहे हो सेट बिल्डर फॉर्म में? यस यस यस, बिल्कुल ये जन, बिल्कुल। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप पूछ रहे हो, चलिए देखिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इसका यूनिवर्सल सेट के लिए मान लेते हैं एक ए सेट है 1 3 5 6 एंड बी एक सेट है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा वैसे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 3 2 -1। ठीक है, तो मैं ए आर भी डिफाइन कर रहा हूँ, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसे, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड मुझे लगता है थोड़ा बहुत पहले आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मॉड इज जो भी अंदर होगा वो पॉजिटिव निकल के बाहर आएगा। ठीक है, सो मॉड ऑफ ए माइनस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए
and B belongs to capital B. ठीक है, हाँ जी। तो पहले मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, तो बेटा वो तो यूनिवर्सल सेट में बताया गया था ना आपको, एक वो सेट जिसमें से बाकी के सारे। अच्छा, अपना हैंड रेज करिए तनिष्क, रेज योर हैंड प्लीज। ओके, हाँ जी पूछो। सर आपने डेफिनेशन में लिखवाया है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सर वो अपने अपने एलिमेंट से रिलेटेड करेगा। यहां अगर मैं दूसरा सेट इसी के बराबर में लिख दूं ए, या फिर इससे पहले अभी बोलो बी लिख देता हूँ, बी 1,3,5, ठीक है। यस सर। तो है तो ये ए ही ना, ए भी तो बोल यस सकता सर। हूँ मैं इसे, यस सर। ए इज इक्वल टू बी हो गया, इक्वल सेट हो गया कि नहीं, यस सर। बस सर सिंपल है। अगर सर अगर बी में होते हैं 1 2 3 4। उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो सामने लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट के लिए, यस सर। ठीक है। ओके तो सर। आपको जो डाउट था वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल ओके। सेट पे ए से बी पे यूनिवर्सल सेट में बना रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है, ये देखो डिफाइन करो इसे जरा। तो मॉड की डेफिनेशन थोड़ी सी पता ही होगी आपको। मॉड अगर किसी भी दो नंबर के डिफरेंस पे, मतलब किसी भी नंबर पे लगेगा तो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व करेंगे अगर, तो आप ये तो कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई ना कर पाए, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इसको सेटिस्फाई ना कर पाए। यजन, हाँ जी यजन बताइए क्या क्या डाउट है। सर आइडेंटिटी रिलेशन में ए और बी इक्वल होंगे। भाई देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन, अगर वो ए से ही हर एलिमेंट से रिलेटेड है तो, ठीक है। बी से रिलेटेड हो जाएगा तो हमेशा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए बी पे कभी बोला ही नहीं जाता, ए से ए पे ही बोला जाता है, ठीक है। आपने ओके यजन। सर अगर ए में 1 3 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका जो रिलेशन में जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या 9 होंगे। नहीं नहीं नहीं, रिलेशन में बेटा डिफाइन करना पड़ेगा ना, सारे अगर डिफाइन होके आ जाए उतने तो हम बोल देंगे, लेकिन अगर नहीं आ पाएंगे तब कैसे बोलेंगे, सही है। ओके सर। ओके सर। ओके चलिए, तो यूनिवर्सल सेट का आप एग्जांपल देख लीजिए, ए से बी पे डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे चलो आप सेट बनाओ, आप रिलेशन में इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखो, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं इसमें और कौन से नहीं आ सकते, ठीक है। हाँ जी भाई, सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिस्ट आउट करो, कौन कौन से इसमें आ सकते हैं अपने आप से, और फिर बताइए। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल, देविशा त्यागी, बिल्कुल वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। एनीबॉडी एल्स, किसी को लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो नहीं आ पाएगा, वो प्लीज मुझे बताएं। किसी को अगर ये लगता हो कि इसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भाई नहीं आ पाएगा, ये तो गलत है, तो बताइए। क्लियर है, तो बस यही हो गया हमारा आंसर।
कहने का मतलब यही यूनिवर्सल सेट है कि सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यानी कि पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 1,3 3,3 सॉरी 1,3 तो दूसरा इससे लिख लेते हैं 1,2 1,-1 3,3 3,2 अभिनव यादव 1,3 एंड 3,3 क्यों नहीं आ पाएंगे? थ्री कॉमा टू हो गया, इसके बाद आ जाते हैं आप 3,-1 पे, फिर आ जाते हैं आप 5,3 पे, 5,2 पे, 5,-1 पे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं और यही यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा मॉड, ओके। मॉड का डेफिनेशन ये है सिंपल, अभी आप ये मान लीजिए मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव आएगा ही। अभी आप इतना मान लीजिए। हाँ जी तनिष्क पूछिए। तनिष्क बताओ भाई क्या पूछना है। तनिष्क सर हाँ जी। सर आपने इसमें कहा कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ और सर आपने सर रिलेशन में 1,3 लिया, बट सर 1 - 3 तो -2 हो जाएगा, वो तो लेस देन 0 होगा। बेटा यहाँ पे भी कुछ बताया ना ऊपर मैंने, मॉड क्या बोलता है, हाँ ठीक है। जिसने मॉड नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पढ़ा देंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इट्स ये ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। होता है एंड मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव होता ही है, यस। ठीक है। बस ओके देन, हमने काफी एक्सप्लेन कर दिया इस पे आइडेंटिटी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन पे, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ए से ए पे ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब बाकी रिलेशंस पे, देखिएगा। सो हाँ जी, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद आ जाते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ, इससे पहले लिख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे जो भी रिलेशंस होते हैं उनको अलग अलग टाइप में थोड़ा क्लासिफाई किया गया है, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, और ट्रांजिटिव हो गया, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हम ये बोलते हैं ये वाला रिलेशन क्या है, ये होगा तो ये वाला क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर ए से बी पे कोई हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एलिमेंट केवल ए का ए से ही रिलेट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1,1 2,2 ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर इनमें कोई 1,2 भी आ जाता, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता,
ठीक है, अभी ऐसा समझिए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, सो देखते हैं जरा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए डेफिनेशन लिखेगा, अ रिलेशन defined on a set A is said to be a reflexive relation if every element of set A must related to itself। ठीक है, कहने का मतलब अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यानी कि रिलेशन हम ऐसे बोल सकते हैं A, B is such that A equals to B, ठीक है, and A, B belongs to A, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सारे जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, ठीक है, ये A इज इक्वल्स टू B होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और लग जाती है, ये जो ऊपर लिखा था इसमें आइडेंटिटी में और फिर इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ था एंड ओनली टू इटसेल्फ, बस आप ध्यान रखिए वहां पे ये नहीं आ रहा है, वहां पे हम क्या लिखेंगे, मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे नहीं लिखा है एंड ओनली टू इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक हम ये साइन लगा देंगे, इसको ऐसे डिफाइन कर लीजिए, या फिर अभी दूसरे तरीके से ही बताते हैं, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं सिंपली A, A टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए वेयर A बिलोंग्स टू A, ठीक है। लेकिन अब बोलेंगे कि सर इसमें 1, 2 आ जाए और अलग से तो नहीं होगा क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा, देखिए मान लीजिए एक सेट है A और उस पर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो एक रिलेशन हमने डिफाइन किया 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 2। तो ये बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं? हाँ जी बच्चों, इज दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? नो, यस देविशा, बिल्कुल सही, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है।
कैसे? तो इसमें जो दूसरी वाली डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ये वैलिड नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए 1,1, 2,2 टाइप के एलिमेंट आ पाएंगे, यहाँ पे वो आ ही नहीं पाएंगे 1,2। क्यों? अगर वो आ जाते हैं, ये आइडेंटिटी रिलेशन हम बोल सकते हैं इसे, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए अब समझिए जरा, इसको बाकी ऑर्डर्ड पेयर आने से दिक्कत नहीं है। तनिष्क जी समझिए, इसमें बाकी जो आ गए ये वाले, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, 1,2 आ गया है, 3,2 जो आ गया है, इसको आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, ठीक है। इसी का मतलब है यहाँ पे जो नहीं लगा हुआ है एंड ओनली टू इटसेल्फ, यहाँ पे जो लगा हुआ था एंड ओनली टू इटसेल्फ, यही डिफरेंस बना रहा था वहां पे कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो रहा है कि a, a यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 टाइप के ही आपको आइडेंटिटी के ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि 1,1 इस टाइप के तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि हर एलिमेंट के ऑर्डर डबलेट मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन वहां पे अगर 1,2, 3,2 आ जाता तो इससे कोई दिक्कत नहीं है उसे। ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में, ठीक है। तो नीचे एक नोट लिख लेते हैं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस लिखिए, ऑल आइडेंटिटी relations are reflexive relations, but reflexive relations may or may not be identity। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये आप बताइएगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। अ रिलेशन defined on set of natural numbers that is A or B, which imply that A divides B, comma A, B belongs to natural number। Yes, बताइए। Yes, it is reflexive। कैसे? कोई भी नंबर अपने आप को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। A डिवाइड्स B, ठीक है। ठीक, तो इसमें बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर उसको डिवाइड, बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है, करने दो ना, हमने कब बोला, हमने कब बोला उससे दिक्कत है। जैसे बच्चों का इसमें डाउट आता है, जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो देखो कैसे आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3 टाइप के तो आएंगे, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन साथ के साथ कोई बच्चा बोलता है कि सर 2,4 भी तो आ रहा है, आने दो ना, दिक्कत क्या है। लेकिन डबलेट टाइप के यानी कि A, टाइप के तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये आइडेंटिटी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों?
क्योंकि इसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे 2,4, 3,9, 6,18 इस टाइप के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिंपल, अब लैंग्वेज वगैरह में नहीं लिखेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है। अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, और उसमें इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू आर, ठीक है, ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं, इफ a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, then a ARB relation, ठीक है, is said to be सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। कहने का मतलब उल्टा पुल्टा, अगर दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर, कहने का मतलब जब हम अनऑर्डर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के आगे उल्टा पुल्टा करके कैसे भी लिख दो, ए कॉमा बी लिख दो, बी कॉमा ए लिख दो, वो दोनों ही बिलोंग करते हैं अगर उस रिलेशन को, तब हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, देखिए, a relation defined on the set of lines a relation is defined on the set of lines, ठीक है। फर्स्ट हम बोल रहे हैं A R B, मतलब ये जो रिलेशन है, दिस implies that A is parallel to B, हाँ जी। तो क्या इसमें A, B और B, A टाइप का can identity relation is same as symmetric relation? हाँ, दिक्कत तो नहीं है उससे कोई, आप भी देखो, दिक्कत है उससे कोई? इसे A, B अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसमें लिखा गया डेफिनेशन पे ध्यान दो, A, B अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और B, A भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया कि A, A पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा तो नहीं बोला गया है। तो A, A यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो सकता है, मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर इसमें मैं बात करता हूं, अभी आ जाते हैं उस पर। महिमा, क्लियर है? आपका डाउट क्लियर है? ओके, सो ए रिलेटेड टू बी, अब यहीं पे देख लीजिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, देयर आर सो मेनी पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक लाइन L1 है एंड L1 इज पैरेलल टू L2, क्योंकि इस रिलेशन में तो ऐसी लाइन आएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर L1 पैरेलल टू L2 है, ठीक है, तो देन लिखते हैं इसे, देन L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के। कहने का मतलब क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दोनों इस सेम रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं? बताइए।
देन सर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिटी एंड सिमेट्रिक? इसी से डिफरेंस भाई, सिमेट्रिक तो है, वो सिमेट्रिक भी होगा आइडेंटिटी वाला सिमेट्रिक भी है, सही है। आइडेंटिफाई, अगर ऐसा बोला जाए कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक है, यस है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक के लिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है। अभी यहाँ पे वैसे लाइन का एग्जांपल चल रहा है, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप, ठीक है। अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं ए रिलेटेड टू बी implies दैट, ठीक है, हम बोलते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पे भी तो होगा यही, कैसे, मैं इसके लिए अलग से बना देता हूँ लाइंस, यहीं पे देख लीजिए, मान लो चलो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अगर, तो ये जो लाइन है मान लीजिए ये L1 है और ये L2 लाइन है, ठीक है। तो L1 परपेंडिकुलर है ना L2 के, तो ऑब्वियस सी बात है L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 के, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। बाकी अभी नंबर्स पे आते हैं। अब नंबर वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4, और इससे इसी पे एक रिलेशन डिफाइन किया हमने 1,1 2,2 3,3 4,4। मैं रिलेशन लिख रहा हूं, आप भी लिखिए और उसके सामने लिखिए I फॉर आइडेंटिटी, R फॉर रिफ्लेक्सिव एंड S फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने 1,2 3,2 2,1 1,1 2,2 3,3, ठीक है, एंड 4,4। एक और देख लेते हैं 1,2, ठीक है, 3,4 एंड 2,4। तीन रिलेशन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप 1 दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, ये लिख सकते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आइडेंटिटी, यस, हम सब बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल। सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। लास्ट वाला क्या है, ना तो आइडेंटिटी है, लास्ट वाला थर्ड वाला ना तो आइडेंटिटी है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक होगा कौन सा वाला, तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं उसके लिए आपको। मान लीजिए 1,3, ठीक है, 4,3 2,1, तो 1,3 सॉरी 3,1 3,4 एंड 1,2।
ये है, यस ये है 1,3 है, तो 1,3 के लिए 3,1 है यहाँ पे, 4,3 के लिए 3,4 है, 2,1 के लिए 1,2 है। सही है, डिफरेंस समझ में आ गया? जिस किसी का कोई भी डाउट था, तो दिस इज सिमेट्रिक। तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो आइडेंटिटी है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि होमवर्क करके आए हैं आप लोग आज? यस और नो लिखिए। ओके, डीपीपी करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं अब। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे डीपीपी 1, ठीक है, डीपीपी 1 के डाउट्स लिख दीजिए अपनी स्क्रीन पे, डीपीपी 1 के डाउट्स लिख दीजिए। 7, 10, 14। 2, 10। ओके, आप ही देखिएगा सबके डाउट हो गए कि नहीं हो गए। आई डिडंट गेट द डीपीपी। ओके, जिन बच्चों को डीपीपी नहीं मिली है, मैं अभी एक मेल आईडी लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए scc@scholars10.in। तो जिस किसी को डीपीपी नहीं मिला है, वो इस मेल आईडी पे आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19। ये डीपीपी 1 में ही है ना सारे डाउट, तो हम डीपीपी 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डीपीपी 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इफ अ सेट A has n elements then the total number of subsets of A। बच्चे 2 की पावर n ही तो हो जाएगा, इसमें क्या करना है? उसमें दिक्कत क्या है? लाइन से बस ऐसे ही तो नहीं उठा के बोल दिया कुछ भी पूछ लो। क्यों भाई तनिष्क? हाँ जी, तनिष्क, यस सर। डाउट्स है सर ना आपके जनरल? नहीं नहीं सर, सच्ची में डाउट सर 3 से गलती टाइप हो गया था सर। और सर नहीं, फोर्थ इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। और सर फोर्थ फिफ्थ भी आते हैं सर, फोर्थ का 7 है, फिफ्थ का नल सेट है। ठीक है, तो मैं 6 से बताऊं ना फिर? यस सर, यस सर। ओके, the number of non-empty subsets of the set this। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स किसे बोलते हैं हम? 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो टोटल सेट्स हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स हो जाएंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? एम्प्टी वाला हटा दो। ठीक है, सही है। ओके, 17 भी बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज 7th। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस। ये भी पूछा था किसी ने पहले। 2a² + 3b² = 35। हम इसको कैसे करेंगे? a b, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है।
तो यहाँ पे ऐसे लिख लो ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली 2a स्क्वायर और 3b स्क्वायर लिख लो। तो आप ये देखो, हम एक नंबर को 1 कर देते हैं, दूसरा अगर बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, तब होगा ये। जैसे मान लीजिए ए को 0 तो रखने पे किसी के साथ नहीं हो रहा है, 0 तो रखने पे किसी के साथ नहीं हो सकता, बिकॉज ना तो ये 3 का मल्टीपल है, ना ही 2 का मल्टीपल है, सही है, 35 जो है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 रख दिया, चलो एक जगह, तो 1 रख दिया ए को, तो 2a स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, बाकी इसको सेट कराते हैं, तो 35 माइनस 2 33 बचा, ठीक है। तो इसके लिए b को क्या होना पड़ेगा, 11 होना पड़ेगा, यानी कि 1 के साथ भी कोई नंबर नहीं मैच करा सकते, ठीक है। तो b को 1 लिख सकते हैं क्या, b को भी 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 माइनस करें 32 आ जाएगा। तो इन दैट केस हमें टर्म मिल रही है, तो b के साथ, यस, b के साथ हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखने पे ये कितना मिला मुझे, 3। तो b को 1 रखने पे कितना आ जाएगा, वो 2 इंटू 16 होना चाहिए, यानी कि 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, सही है। लेकिन इसी के साथ साथ प्लस माइनस वाला भी चेक करेंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कर लेंगे इसे। 7 के बाद 7 के बाद देखिए 8 9 10 10 है हमारे पास। टेंथ क्वेश्चन देखिए, 8 टू द पावर 9 सॉरी n माइनस 7n माइनस 1। अभी मेरे कहने में बस इतना मान लीजिए कि 8 टू द पावर n को जो हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं तो 7 प्लस 1 टू द पावर n लिखते हैं, ठीक है, या 1 प्लस 7 टू द पावर n लिख दो इसे, 1 प्लस 7 टू द पावर n। फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, जिसका जो बाइनोमियल से एक्सपेंशन होता है इसका, 1 प्लस 7n प्लस 7 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 बाई 2, एंड ऐसे ही ओपन होता चला जाएगा, ठीक है। ये 8 टू द पावर n लिखा हुआ है मैंने। अब 8 टू द पावर n कैसे बन जाता है, -1 माइनस 7n इज इक्वल्स टू 49 इंटू, अभी आप ये पूछेंगे कहाँ से आया, बिल्कुल भूल जाओ, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। 7 क्लियर नहीं हुआ, ओके, एक मिनट रुकिए, फिर अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं पूरा। तो ये कितना आ गया, 49 इंटू समथिंग आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 49 का मल्टीपल है ये, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आप n को 1 2 3 पुट करके देख लो, ठीक है, n को 1 2 3 पुट करके देखो। तो n को जब आप 1 लिखोगे तो कितना मिलेगा, 8 माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 0। n को 2 लिख दीजिए तो कितना आएगा, 64 माइनस 14 माइनस 1 दैट इज 15 आ रहा है। तो 14 माइनस 5 9 एंड 5 माइनस 1 4 49 आ गया। n को 2 लिख दीजिए तो 8 क्यूब आएगा, ठीक है। तो 64 इंटू 8 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 512 आएगा शायद ही, एंड यस 512 माइनस 21 माइनस 1, ठीक है। तो 49 का ही अगला मल्टीपल आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि 49 के मल्टीपल कुछ कुछ आएंगे यहाँ से, जबकि दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है 49 इंटू n माइनस 1, ये कैसे आ जाएगा, ये देखिए जरा, मैं n को लिख रहा हूँ 1 तो ये देगा 0, n को लिख रहा हूँ 2 तो ये देगा कितना 49, n को लिखा 3 तो ये देगा 98, मतलब अगला नंबर दे रहा है। यहाँ पे एक बार चलो इसे सॉल्व भी कर लो। तो 22 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 2 0 एंड 11 माइनस 2 9 एंड 4। 49 के बाद डायरेक्ट इसने जंप मारा 490 पे, जबकि इसके पहले भी कुछ बीच में नंबर आ सकते हैं अभी भी, ठीक है, इसके पहले भी नंबर आ सकते हैं, कौन से, हाँ जी,
49 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना अभी भी, ठीक है, इससे पहले, तो वो यहाँ छूट जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली सारे मल्टीपल आ रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं, x इज सबसेट ऑफ y या फिर y इज सबसेट ऑफ x? भाई यहाँ पे आप ये देखो ना, 49 के जो मल्टीपल्स हैं यहाँ पे कुछ कुछ आ रहे हैं, फ्यू, सम ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है, आर हियर, कुछ ही मल्टीपल आ रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारे आ रहे हैं, ठीक है। एक भी नहीं छूट रहा है, दैट इज वाई क्या होगा, x है ना पहला वाला, x इज सबसेट ऑफ y, ठीक है। वापस जरा 7th पे आ जाते हैं। वापस y क्यों होगा सबसेट ऑफ x का, x होगा ना। 10 को एक बार एक्सप्लेन करें। अच्छा आप एक चीज देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे, ऐसे एक क्वेश्चन भी बहुत भारी पड़ जाएगा डिस्कस करना। देखिए जरा, 8 टू दी पावर n माइनस 7n माइनस 1, यहाँ पे मैंने n को 1 2 3 रखा, ये 1 2 3 रखा यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे n को 1 2 3 रखने के बाद ये कुछ ऐसी वैल्यूज आई ना, ये ऐसी वैल्यूज आई, ये ऐसी वैल्यूज आई, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ क्या 49 से 490 तक 49 के मल्टीपल होंगे? नहीं, बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, जबकि ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे मल्टीपल दे रहा है। 49 इंटू n माइनस 1 सारे क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए ना, ये तो 49 से जो डिविजिबल होंगे, ठीक है। यस महिमा जी, क्लियर है? ओके फाइन, चलिए बाकी ये इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए तो भाई यहाँ देखो कि मैंने क्या बोला कि a को 1 रख के देखा यहाँ पे, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा क्वेश्चन, सही है। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे जब मैंने a को 1 रखा तो 2a स्क्वायर कितना हुआ, 2, ठीक है। तो b को ऐसा कोई नंबर रख सकते हैं जिससे इसका सम जो है, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब 2 आया सो आपने इसे डिवाइड किया, ठीक है, तो ये 33 होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है बी रखने पे आ जाए? रूट 11 है, रूट 11 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और बी क्या है, इंटीजर बोले गए हैं, ठीक है। अब आप ऐसे ही देखो, जब 1 लिखा मैंने तो -1 भी तो लिख सकता हूँ, -4 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और, जब 1 लिख सकते हैं तो -4 भी लिख सकते हैं, जब इसे -1 लिख सकते हैं तो इसे 4 भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस साइन को लेके ये वाले पॉसिबल केसेस आ जाएंगे ना यहाँ पे। अभी मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 और किस तरीके से आ सकता है, ये हर केस में पॉसिबल है। यहाँ पे हर केस में 32, ये 32 बन के आएगा और ये 3 बन के आएगा, ये 32 बन के आएगा, ये 3 बन के आएगा, ये 32 बन के आएगा, ये 3 बन के आएगा। क्लियर है तनिष्क? सर तो आंसर 4 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी और भी ऑर्डर्ड पेयर है ना,
और भी तो आ सकता है, और क्या नंबर होगा वो ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से आ जाओ, तो ये हमेशा इवन नंबर देगा, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसमें और क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 लिख के देख लो, ठीक है। तो और क्या होगा, 2 रखने पे आ सकता है क्या, 2 मान लीजिए हमने ये रखा, a को 2 रखा, तो a को 2 रखा तो कितना आ जाएगा ये, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 35 माइनस 8 कितना आ गया, 27 आ रहा है, 27 आएगा ना। तो फिर से हमें नंबर मिल गया, यस बिल्कुल सही। नहीं, बी की जगह 3 पुट नहीं करेंगे, बी की जगह पुट करेंगे, यस हाँ, बी की जगह 3 पुट करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बी की जगह 3 पुट करेंगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर, 2 इंटू 4 8 बन गया, और ये 3 इंटू 9 27 बन गया। तो अब इसके फिर से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, कैसे, ये -2 हो जाए, ये 3 रह जाए, ये 2 रह जाए तो ये -3 हो जाए, ये -2 हो जाए तो ये -3 हो जाए, तो हर केस में 827 बनेगा। तो क्या हमें ये सब फाइंड करने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, हमें केवल एक ये नंबर फाइंड करना था, कौन सा नंबर, ये वाला, जिसके बिहाफ पे आपको समझना था। क्यों, क्योंकि इसके 4 पॉसिबल केस बन जाएंगे प्लस माइनस नंबर के साथ, कहने का मतलब +-4 एंड +-1, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अभी क्लियर है 7th क्वेश्चन सबको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम